परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। संत महात्मा उस सत्य के बारे में बताते हैं, उस सत्य के बारे में बात करते हैं जो केवल एक है, यानी अद्वैत है। वह हमें उस सत्य के बारे में बताते हैं जो अटल है, कभी नहीं बदलता। लेकिन हम उस सत्य को समझने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमने तो केवल ऐसी असलियत को देखा है जो हमेशा बदलती है, जहाँ सब कुछ क्षणभंगुर और एक दूसरे से अलग है। हमारे मन का दायरा शब्दों, प्रतीकों और धारणाओं तक ही सीमित है। इसमें उस सत्य को समझने की ताकत नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि रूहानियत सिखाई नहीं जाती, बल्कि ग्रहण की जाती है। रूहानियत को उसी व्यक्ति से हासिल किया जा सकता है जिसके पास यह है, और इसका अनुभव भी वही कर सकता है जिसको इसकी तड़प है। जब बात रूहानी सत्य की आती है, तो जो कुछ भी हमारे अनुभव से परे है वह परे ही है, यानी वह हमारे अनुभव से परे है, हमारे ज्ञान से परे है, हमारी समझ से परे है। हो सकता है कि रूहानियत किसी और का अनुभव हो या फिर इतिहास में बताए गए सभी संतों का अनुभव हो, लेकिन हमारे लिए तो यह केवल एक धारणा है, एक ख्याल है। रूहानियत के बारे में हमें जो भी जानकारी मिली है, अगर हमें उसका अनुभव नहीं है तो वह सिर्फ एक धारणा है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या हम पढ़ते नहीं कि हमारे अंदर 5 रूहानी मंडल हैं, लेकिन यह केवल धारणा है। क्या हम पढ़ते नहीं कि हमारे सारे संचित कर्म कारण मंडल पर जमा हैं और आखिर में ये हमारे भजन सिमरन से ही खत्म होंगे। यह भी सिर्फ एक धारणा है। हम यह भी पढ़ते हैं कि सतगुरु का नूरी स्वरूप तीसरे नेत्र पर हमारा इंतजार कर रहा है। यह भी सिर्फ धारणा ही है। दरअसल हमारे लिए वही ठोस सत्य है जिसका हमने अनुभव किया है। अनुमान, विचार, धारणाएं, दृष्टांत, कल्पनाएं आदि आदि। समस्या यह है कि संत महात्माओं के वचन इतने मनमोहक, इतने प्रेरणा देने वाले और इतने आशा भरे होते हैं कि हम पूरी लगन से सारी जिंदगी उनके वचनों को समझने में ही लगा देते हैं। फिर हम बड़ी आसानी से सोच लेते हैं कि हमें समझ आ गई है। हम उनके शब्दों की सच्चाई को या तो अपने ढंग से समझ लेते हैं या फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आता। रूहानियत के बारे में बनी हमारी धारणाओं के कारण हमें ऐसा लगने लगता है कि हम रूहानियत के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारे पास धारणाएं हैं, बोलने के लिए शब्दों का भंडार है, हमारे अपने विचार हैं, नज़रिया है और अपना विश्वास है। हमारी धारणाएं हमें सही दिशा में ले जा तो सकती हैं, लेकिन यही धारणाएं सत्य के अनुभव में रुकावट भी खड़ी कर सकती हैं। हमारी असली समस्या यह है कि चेतना के इस स्तर पर हम सिर्फ धारणाओं के आधार पर ही किसी बात को समझ सकते हैं। इस पर हमारा कोई वश नहीं है, हमें इसी तरह बनाया गया है। परंतु जिस सत्य की हमें खोज है वह असल में शब्दों से परे है, इसलिए सिर्फ धारणाओं द्वारा उसे समझा नहीं जा सकता। फिर इसका हल क्या है? संत सतगुरु पूरी तरह से व्यवहारिक होते हैं। वह हमारी ही भाषा में हमसे बातचीत करते हैं और सत्य की ओर इशारा करते हैं। अपने वचनों द्वारा वह हमें इशारा करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपना असली काम करें। थैंक यू।